फिरदौस कंप्यूटर, जो कि आप जानते हैं जिस तरीके की वो शिक्षा दे रहा है या दे पा रहा है वो आपके सामने है। आज हमारे पास में हमारे बीच में एक रियाज फातिमा नाम की एक लड़की बैठी हुई है। इनका एडमिशन मैंने स्पेशली इस बेस के ऊपर लिया था कि कभी कभी टीचर्स भी बच्चों से समझते हैं, सीखते हैं। मेरे पास में बच्चे हम अक्सर मैच्योर बच्चों को ही लेते हैं, लेकिन रियाज फातिमा ने जब फर्स्ट टाइम मुझसे एडमिशन के लिए बोला, उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, अपने बोलने का जो उनका तरीका था कि कंप्यूटर की ये चीज़ें चाहते हैं सीखना, तो जिस तरीके से पेश आ रहे थे हमें लगा था कि कुछ इनके ज़रिए से हम सीखेंगे, हम कुछ जानेंगे इनके ज़रिए से। इनकी कई ऐसी क्वालिटी है क्योंकि ये हमेशा बातों को सामने ही कर देते हैं। जब बच्चे जब बातें सामने ही कर देते हैं तो उनको लगता है कि कुछ ये एडवांस बोला करेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी कर लिया करेंगे, जिससे जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अब उनकी अपनी जो काबिलियत है वो छुपी रहती है, पर इनकी काबिलियत ये उसी टाइम शो कर देते हैं। तो हमने कहा जब ये लगातार बोलेंगे तो मुझे इनसे कुछ जानने का मौका मुझे मिलेगा इनसे। लेकिन वो जैसा कि इन्होंने अभी मेरे बारे में बोला ये लफ्ज़ कहा कि हमारे लिए जितना बोलना का मेरी माजूरियत जो है ये सब इसके बारे में बताया। दरअसल हम कोई अपनी माजूरियत को माजूरियत नहीं मानते, ना एक ज़माने से नहीं मानते हैं। आज हमारी माजूरियत ही मेरी ताकत है, हमारा विकलांगता ही मेरा एक वरदान है जो मुझे आज यहाँ तक ही पहुँचा पाया है। आप लोग के बीच में जिस तरीके से हम पेश आ रहे हैं या जहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे पहुँचाया है, लेकिन ये आप लोगों ने मतलब आप जैसे लोगों ने, यानी आप जैसे बच्चे ने, रियाज फातिमा जैसे पॉजिटिव थिंकर जैसे बच्चों की सोच लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हम एक नॉर्मल इंसान जैसे बातें करते हैं इस तरीके से ही हम इंस्टीट्यूट में कोई एक्टिंग नहीं करते हैं। जिस तरीके से हम आपके सामने दिख रहे हैं ऐसे अपने बच्चों से बातें करते हैं, ऐसे करके बिहेवियर करते हैं। तो ये जो बच्चे हमारे पास में एक आइडियल बच्चे हैं। इन लोगों को ये वास्तविक जो बोलते हैं सजीव बोलते हैं, ये भी एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। ये नहीं कि सामने कुछ और बोलना, पीठ पीछे कुछ और बोलना। तो इनकी कुछ बातें हमसे और रह गई हैं, इनके जो बोलने का जो अंदाज़ है ये कुछ और लफ्ज़ बोलना चाहते हैं। देखते हैं क्या बोल सकते हैं ये। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज फातिमा है और मैं फिरदौस कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को स्टोरी नहीं सुनाऊंगी और ना मैं आपको मैसेज दूँगी। मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मुझे ये लगता है कि हम इंसानों में भी और हमारी सोसाइटी में भी जिस चीज़ की कमी है, और मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था यहाँ पे बोलने के लिए। मेरे सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और एक खूबसूरत सा टॉपिक इन्होंने ही मुझे दिया है बोलने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैं अपने सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं अपने सर के बारे में बोलना चाहूँगी, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ही इज़ ऑल्सो अ गुड पर्सन। ये इस तरह से हैं जैसे एक नारियल का गोला होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ जस्ट लाइक दैट। और मैं ये के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने इनको एक चीज़ की कमी रखी है। अल्लाह ताला ने इनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा किया, ज़मीन पर खड़े होने की ताकत क़ुव्वत नहीं दी, बट अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी की ऐसी पीक पे इन्होंने ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ पर हर इंसान फ़ख्र करता है और हर इंसान वहाँ पर पहुँचना चाहता है। और मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है तारीफ़ वो करती हैं जो बर्डरिंग करती हैं। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट ही डिज़र्व इट कि इनको किसी की तारीफ़ की, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक शख्सियत है और इन्होंने जहाँ पर भी आज ये कामयाबी के जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पर आने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फेस किया, उसके बाद जाकर ये कामयाबी मिली। आज मेरे सर ने एक टॉपिक दिया है, ह्यूमैनिटी। व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी? इंसानियत क्या है? इंसानियत वो होती है कि जब आप किसी को दुख में देखें और उसके दुख में दुखी हो जाएं और किसी के सुख में आप खुश हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में और हम लोगों में इस चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा कमी है। हर इंसान
आज के टाइम में बहुत सेल्फिश हो गया है। आज अगर कोई रिश्ता भी बनाता है तो वो पहले ये देखता है कि इससे मुझे प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इंसान बनाया, लेकिन इंसान एक्चुअल में वही होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पिछले आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई, और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास या जो गरीब लोग थे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो जो रिच लोग थे, जो जिनके पास पैसा है, इनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी है कि वो दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को सामान तो मुहैया कराया, लेकिन किया क्या कि वो वीडियो बना रहे, वो ये तो शो कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी को दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी शो कर दिया दूसरे की मजबूरी और दूसरे की लाचारी, उसको भी वो शो कर रहे हैं। किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि वो एक गिलास किसी को पानी भी पिला सके, अगर अल्लाह ताला ना चाहे। खिलाने पिलाने की जो अख्तियार है वो अल्लाह ताला के अख्तियार में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आज अगर कोई परेशान होता है तो वो लोग उसकी हेल्प नहीं करते हैं, लोग उसको मजाक बनाते हैं। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो ये इंसानियत आप लोगों ने देखी होगी कि उसकी हेल्प करने के बजाय लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इसको इंसानियत नहीं कहते हैं। इंसानियत वो होती है जब आपको लगे कि किसी को ज़रूरत है आपकी हेल्प की, और आप उसकी बिना किसी अपने स्वार्थ के आप उसकी हेल्प करें, ये होती है इंसानियत। और हमारे दीन में तो ये तक कहा गया है कि आप अगर किसी के साथ में कुछ करनी है तो अगर एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी ये जाहिर ना हो कि वो आपने किसी के साथ में कुछ किया है।